मैंने अपना CDS का एग्ज़ाम दे रहा था, ये वाला अटैम्प्ट CDS 2 2024, और उस वक्त मेरे दिमाग में एक आइडिया आया एंड आई वाज लाइक इस पर तो एक वीडियो बनाऊंगा मैं। तो ये वीडियो उस एक आइडिया के बारे में है, द बेस्ट वे टू लर्न। सो वन ऑफ द बेस्ट वे टू लर्न इज़ टू डू मिस्टेक्स। गलतियाँ करो, क्योंकि गलतियाँ ना जहन में बस जाती हैं, याद रहती हैं, वो तड़पाती है तुमको। देखो यार, सीखने के ना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तुम वीडियोस देख सकते हो, पॉडकास्ट सुन सकते हो, लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, या बुक्स भी पढ़ सकते हो। लेकिन यार अगर तुम इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे ना, तो बहुत जल्दी तुम ये सारी बातें भूल सकते हो। और जब प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तो गलतियाँ करोगे, और गलतियाँ याद रह जाती हैं। तुम रात में ना कोई पॉडकास्ट देख करके सुबह उठ सकते हो बढ़िया ढंग से और सब भूल सकते हो, लेकिन गलतियाँ ना तुमको रात में ढंग से सोने भी नहीं देगी। ऐसी तड़पाती हैं गलतियाँ, तुमको पता है। तुमको कुछ नया नहीं बता रहा मैं। अभी भी तुम रिग्रेट में जी रहे हो कि भाई अगर उस दिन वेपन स्विच कर लेता मैं वैलोरेंट में और पिस्तल निकाल लेता तो 1v4 क्लच हो जाता। भाई रीलोड पे क्यों डाली मैंने? भाई रीलोड पे क्यों? अब करते हो ना वेपन स्विच, करते हो कि नहीं करते? अरे वाह, गन स्विच करके मारना सीख गया मैं। देखा, गलती करी पिछली बार तो अभी सीख गया ना। यही होता है ब्रो। एक बार क्या हुआ ना, मैं एक बार सीधे रास्ते से जा रहा था और मैंने अपना फ़ोन और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड, जो मैं यूजुअली कैरी नहीं करता पर उस दिन कैरी कर रहा था, एक ही जेब में रखा था पैंट की। और मैंने अपना फ़ोन निकाला किसी काम से और उसके साथ वो कार्ड भी गिर गया, और उसकी वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। तो भाई अब मेरे को पता है कि भाई जिस जेब में फ़ोन जाएगा ना, उस जेब में पैसे तो नहीं जाएंगे और ना ही कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड उसके अंदर जाएगा, बिकॉज फ़ोन मैंने निकाला नहीं और वो चीज़ खोई नहीं। CDS एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं ना, देखो यार CDS के लिए प्रिपेयर करने के लिए ना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तुम बुक्स निकाल सकते हो यहाँ वहाँ की और पढ़ना चालू कर सकते हो, और पढ़े हो, नोट्स बनाए पढ़े हो, या फिर यूट्यूब वीडियोस देखे पढ़े हो और नोट्स बनाए पढ़े हो उसमें भी। लेकिन एक तरीका हो सकता है जिसमें ना तुम सिर्फ एक टॉपिक उठाओ, सिर्फ एक टॉपिक, और जैसे ही वो खत्म हो जाए ना, उससे रिलेटेड सारे PYQs कर डालो उसी वक्त। और तुम्हारे ना बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होंगे, तो मैं अभी से बता देता हूँ। तुमने अभी जस्ट टॉपिक खत्म किया है और अभी क्वेश्चन करने बैठो, तुमको लगेगा भाई अब तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालूंगा क्योंकि अभी पढ़ा है मैंने, और फिर तुमसे होगी गलतियाँ, और वो डालेगी तुमको एक शॉक में और तुमको एक धक्का देगी। और ये जो धक्का लगता है ना, यही ब्यूटीफुल चीज़ है इस टेक्निक की, क्योंकि अब वो तुम्हारे जहन में बस गया है। अब तुम जब उस क्वेश्चन को ढंग से समझ लोगे, पढ़ लोगे और देख लोगे ना कि मैंने कहाँ पे गलती करी और उसको कैसे सुधारना है, और ये ऐसे आंसर क्यों होगा और ऐसे क्यों नहीं होगा, जब तुम वो समझ जाओगे ना, अब वो क्वेश्चन या उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा, तुमको पता होगा, बिकॉज अब वो तुमने देखा हुआ है बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल पे जाके। तो वो चीज़ तुमको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगी रटने के कंपैरिजन में। सेम गोज विद फुटबॉल ब्रो। मैं काफ़ी ज़्यादा फुटबॉल खेलता हूँ। अभी मैं दिल्ली में था तो वहाँ पे भी हम यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बढ़िया मस्त फुटबॉल खेल रहे थे, और जैसे ही मेरे को पास आता था ना, अगर एयर बॉल होती थी तो मैं बढ़िया मिस कर देता था उसको। मैं किक मारने जाता था और बॉल कहीं और, मेरा लेग कहीं और, बॉल ऐसे टिप मार के निकल जाती थी। मेरे को लगता था अभी हिट करेगा मैं इसको, अभी मैं हिट करेगा इसको हवा में और ये गोल जाएगी। और तब ना मेरे को वो एक चीज़ समझ में आई कि कीप योर आई ऑन द बॉल, अपनी नज़रें गेंद के ऊपर। जो भी है, क्रिकेट में भी यही बात बोलते हैं, फुटबॉल में भी यही बात बोलते हैं, और अब इससे उठा के मैंने इस चीज़ को बैडमिंटन में भी लगा दिया है कि कीप योर आई ऑन द शटल, ऐसे नज़र रखो उसके ऊपर। होता क्या था ना, बॉल आती थी और मैं उसको जब मारने जाता था तो मैं गोल पोस्ट की तरफ देखने लगता था, कहीं और देखने लगता था, और उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो बॉल मेरे से मिस हो जाती थी। तब मेरे को समझ में आया कि भाई जब तक बॉल भाई पैरों से हिट ना हो जाए ना, जब तक दिख ना जाए कि हाँ भाई टच हुआ है वो, तब तक नज़र मत हटाओ। और कभी कभार क्या होता था, अगर भले ही एयर बॉल ना हो, नॉर्मल सिंपली भी बॉल आ रही है, और जब मैं उसको किक करता था ना भाई, वो हवा में उठ जाती थी बढ़िया मस्त ढंग से, और जैसे ही वो हवा में उठती थी ना, वो गोल पोस्ट के ऊपर से निकल जाती थी बढ़िया बढ़िया बढ़िया। उसकी वजह से भी मेरे को टीम से काफ़ी गालियाँ पड़ी और मैंने टीम को भी काफ़ी ज़्यादा लेट डाउन किया उस चक्कर में। तो भाई वो रात भाई काफ़ी हॉरिफाइंग थी, वो मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग था। -199 और हो गया भाई का। तब जाकर के जब मैंने उस चीज़ को स्टडी करी ना, तब मेरे को समझ में आया कि भाई जब तुम गोल पोस्ट के बहुत ज़्यादा क्लोज में वो किक ले रहे हो, पास आया ना, बॉल के सेंटर से ना क्लोज मारने की कोशिश करो, ना कि बहुत ज़्यादा नीचे, बिकॉज फिर वो हवा में ही जाएगी और फिर तुम शॉक में हो जाओगे, ये कैसे हुआ, ये कैसे हो गया। अब मैं जब भी फुटबॉल खेलूंगा ना भाई, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले दिमाग में वही आएगा कि देवेश एयर बॉल आएगी तो कीप योर आई ऑन द बॉल, हिट कर रहा है बॉल तब भी कीप योर आई ऑन द बॉल एंड कीप इट क्लोज टू द सेंटर ब्रो, सो इट गेट्स द एलिवेशन बट इट डजंट गो उतना ऊपर की भाई है कि वो ऊपर से ही निकल जाए। अब मैं भूलूंगा नहीं उस चीज को, इसलिए कह रहा हूँ मिस्टेक्स करके सीखो, गलतियां करके सीखो, बिकॉज एक्सपीरियंस आते हैं, इटरेशन होते हैं काफी ज्यादा। और होता क्या है ना
कि अब वो सिचुएशन तुम्हारे सामने कभी भी आएगी ना तो तुम भूलोगे नहीं। सोल ऑफ स्टील की बात हो गई, जैसे सोल ऑफ स्टील में ऐसा नहीं था ना बुक पकड़ा दिया भाई बुक पढ़ लो सीख लो, वो करवा रहे थे ये लो रस्सी ये लो पकड़ो चढ़ो पहाड़, कि गिर रहे थे तब जा करके सीख रहे थे। और हर इंसान जो भी टॉप लेवल पे पहुंचा है ना वो यही बात करता है कि यार मैंने ना गलतियां कर करके सीखा है। विराट कोहली भी यही बात बोलता है कि भाई मेरे को पता है ना मैं कैसे सीखा हूँ, मैं वहाँ ग्राउंड पे रह करके सीखा हूँ, मेरे को पता है मैं ग्राउंड में क्या कर सकता हूँ। मुझे रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे पता है मैं ग्राउंड पे क्या कर सकता हूँ। मैंने कभी किसी से पूछा नहीं मैच कैसे जिताना है, मैंने खुद से वहाँ पे सिचुएशन पे देख देख के फेल हो के सीखा है। उसके साथ बड़े बड़े कोचेज रहे हैं जो उसको सिखाते हैं उसको बताते हैं, फिर भी जो मेन लर्निंग उसने अपनी लाइफ में ली होगी ना वो होगी पिच पे गलतियाँ कर करके। सो वन ऑफ द बेस्ट वे टू लर्न इज टू डू मिस्टेक्स, गलतियाँ करो।